बड़ी खबर तेलंगाना से लगातार आरटीसी की हड़ताल 50 दिन से ज्यादा हो गई है, जहां पर उम्मीद की जा रही थी कि आरटीसी का कोई मसला हल होगा, लेकिन अदालत ने आज बड़ा फैसला लेते हुए सरकार के आरटीसी की रोड्स को निजी करने पर, प्राइवेटाइजेशन करने पर हरी झंडी दिखा दी है, इजाजत दे दी है। तो ऐसे में जेएसआरटीसी को बड़ा झटका लगा है। हमारे साथ इस अपडेट के लिए जुड़ चुके हैं अनीस रहमान, हमारे नुमाइंदे हैदराबाद से। अनीस, एक बड़ा झटका है जेएसआरटीसी को, जिस तरह से सरकार का जो फैसला था लगातार कि आरटीसी नुकसान में है, इसका प्राइवेटाइजेशन जरूरी है, निजीकारी इसकी जरूरी है, तभी इसको बहरान से बाहर लाया जा सकता है। तो एक तरह से सरकार की जीत हुई है, क्या कहेंगे? देखिए जिलानी, यही कहा जा सकता है कि ये जो 48,000 आरटीसी के जो एम्प्लॉइज थे, इनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। 50 दिन से ज़्यादा हो चुके थे, हड़ताल जारी थी इनकी। ये सोच रहे थे कि शायद हाई कोर्ट इनके लिए कोई राहत का सामान मुहैया करे, लेकिन आज प्राइवेटाइजेशन के मामले पर हाई कोर्ट का जिस तरह से जो है इन्होंने जिस तरह रियासती हुकूमत के मौक़िफ़ की हिमायत की है, वो एक बहुत बड़ा झटका है। ख़ास तौर पर जो केसीआर बार बार कह रहे थे कि आरटीसी लगातार खसारे में है, 5,000 करोड़ रुपए का जो है उनको जो एक तरह का जो लोन है वो फेरना है, और अगर आरटीसी को दोबारा उसी हालत में जो है जारी रखा जाए तो कम से कम 2,500 करोड़ रुपयों की जो है ज़रूरत होगी, और निजीकारी ही इसका जो है वाहिद हल है। तो एक तरह से इनको हाई कोर्ट ने इनका जो रियासती काबीना का जो फैसला था उसको एक तरह की हरी झंडी दिखाई है। और देखना यह है कि कल केसीआर किस किस्म का जो है बयान देते हैं। ख़ासतौर पर जो आरटीसी के मुलाजिमीन हैं वो अगर दोबारा अपने काम पर वापस आना चाहें। लेकिन ये भी खबर है अनीस रहमान, जिस तरह से दोबारा कहा गया था आरटीसी में जेएसी में फूट पड़ गई थी, उसके बाद कुछ एम्प्लॉयज जो है डिपोज रवाना हुए और ज्वाइन करना चाहते थे अपनी ड्यूटीज, उनको दोबारा खिदमत पर नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि एक तो अदालत का मसला है और सरकार ने अभी कोई फैसला लिया नहीं है। तो जेएसी में फूट पड़ गई है, लोग आना चाहते हैं, दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अब जो आना चाहते हैं उनका मुस्तकबिल क्या है, और जो अभी हड़ताल पर है उनका मुस्तकबिल क्या है? देखिए जिलानी, ये इनका मुस्तकबिल क्या होगा ये तो कल सुबह ही मालूम होगा, या फिर आज रात देर गए। ये समझा जा रहा है कि केसीआर कोई जो है बयान जारी करेंगे, हुकूमत कोई बयान जारी करेंगे। कुल मिलाकर अब जो आरटीसी वाला मामला है, ये समझा जा रहा है कि बाल अभी केसीआर के कोर्ट में है। वो जिस तरह फैसला लेंगे शायद जो है वो केसीआर जो आरटीसी की जो राह है, आरटीसी का जो मुस्तकबिल है, आरटीसी के एम्प्लॉइज का जो मुस्तकबिल है, वो अब पूरी तरीके से केसीआर के हाथ में है। नितिन गडकरी भी मदाखलत कर सकते हैं, मरकज को ये इख्तियार है, ऐसी बातें हैं। और तेलंगाना के एमपीज जो है खासकर बीजेपी के, उन्होंने मुलाकात की थी। तो क्या ऐसा कोई सरकार पर मरकज का दबाव हो सकता है? भले ही आरटीसी रूट्स को आप निजी कर दीजिए, लेकिन मुलाजमीन जो 48,000 के तकरीबन है, उनके मुस्तकबिल को जो है आगे बढ़ाने के लिए, उनका मुस्तकबिल महफूज करने के लिए क्या मरकज कोई दबाव बना सकता है? देखिए जिलानी, कल जिस तरह के जो वाक़या सामने आए हैं, मरकज़ी वज़ीर ने केसीआर से बात करने की कोशिश की, लेकिन केसीआर ने जो है उनसे बात नहीं हो पाई। तो ये जो हालात अभी रोनुमा हो रहे हैं, तो ये समझा जा रहा है कि शायद जो है केसीआर किसी की भी मुदाखलत जो है वो कबूल करने वाले नहीं हैं। लेकिन जो आज जिस तरह का फैसला आया है हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट ने जिस तरह हरी झंडी दिखाई है हुकूमत के फैसले को, निजीकारी के फैसले को, तो शायद आज रात देर गए या फिर कल सुबह ये वाज़ेह हो जाएगा कि क्या मुस्तकबिल होगा आरटीसी के हड़ताली मुलाजमीन का। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनीस इस जानकारी के लिए। बहरहाल अब तमाम नजरें केसीआर पर होंगी कि केसीआर किस तरह का फैसला लेते हैं। अदालत से तो एक तरह से हरी झंडी मिल गई है कि केसीआर के निजीकारी के उस मौक़िफ़ को, जो आरटीसी रूट्स को वो निजीकारी के तौर पर लाना चाहते हैं, आरटीसी को खसारे से बाहर लाना चाहते हैं। हड़ताली मुलाजमीन और जो लोग हड़ताल से बाहर आ गए, ज्वाइन करना चाहते हैं, इनके लिए केसीआर किस तरह का फैसला लेते हैं, ये केसीआर के बयान के बाद या केसीआर के फैसले के बाद ही तय होगा मुस्तकबिल आरटीसी के हड़ताली मुलाजमीन का। आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल में रोज बरोज एक नया मोड़ देखा जा रहा है। हड़ताली मुलाजमीन ने 2 दिन कबल ही हड़ताल से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था, बावजूद इसके मुलाजमीन को ड्यूटी पर नहीं लिया गया,
जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए आरटीसी जेसी ने कल से दोबारा हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। आरटीसी जेसी कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि हमने गैर मशरूत तरीके से फराइज अंजाम देने की पेशकश की, बावजूद इसके हुकूमत उन्हें ड्यूटी पर लेने के लिए संजीदा नहीं है। हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए आरटीसी जेसी ने कल से दोबारा हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि कल से रियासत के तमाम बस डिपोज पर सेव आरटीसी के नाम पर प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए एहतजाज किया जाएगा। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना बीजेपी के अरकान पार्लिमान ने दिल्ली में मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान आरटीसी के मसाइल हल करने की मरकजी वजीर से अपील की गई। किशन रेड्डी, बंडी संजय और अरविंद बाबूराव ने तेलंगाना में आरटीसी की हड़ताल से मरकजी वजीर को वाकिफ करवाया। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా కార్మిక వ్యతిరేక వైఖరి అవలంబిస్తూ ఉంది. ఇది మంచిది కాదు. కాబట్టి మానవతా దృక్పథంతో కార్మికులను ఆదుకోవాలని చెప్పి మరి నితిన్ గడ్కరీ గారిని కోరడం జరిగింది. నితిన్ గడ్కరీ గారు పూర్తి స్థాయిలో హామీ ఇచ్చారు. రాష్ట్ర కేంద్రానికి సంబంధించినటువంటి రవాణా శాఖ అధికారులు తెలంగాణ మంత్రిని కూడా పిలిచి నేను పరిష్కారం చేస్తాను, ఏ కార్మికుడు కూడా ఆత్మహత్య చేసుకోకూడదు, ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడి వెంటనే కార్మికులను మరి చేర్చుకొని వాళ్ళ యొక్క సమస్య పరిష్కారంలో నేను సహాయ సహకారాలు అందిస్తానని చెప్పి మరి నితిన్ గడ్కరీ గారు చెప్పడం జరిగింది. మన కేంద్రం ఇన్వాల్వ్ అయితే తప్పకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటా ఉంది. ఆర్టీసీ విలీనంగానే మీరు అక్రమంగా లీజ్కి ఇస్తున్నటువంటి ఆస్తుల విషయంలో కానీ అద్దె బస్సుల విషయంలో కానీ మీరు లోపాయికారంగా కొన్ని సంస్థలతో ఒప్పందం కూర్చుకోవడానికి వ్యవహారాన్ని కానీ ఎట్టి పసులో పసిగడతాం. దాని మీద విచారణ జరుపుతాం. కేసీఆర్ యొక్క అసలు బండారం బయటపెడతాం. కార్మికులు పక్కా న్యాయం జరగాలని కూడా ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకు వస్తుంది. కాబట్టి ఇది ఒక్కరి విజయం కాదు, కార్మికుల విజయం. ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు స్పందించి ఇకనైనా ఆర్టీసీ కార్మికుల ఇబ్బందులు తొలగించి వాళ్ళతో చర్చలు జరిపి ఈ ఆత్మహత్యలు, ఈ మరణాలు ఆపే బాధ్యత మీ మీద ఉందని మేము తెలియజేస్తూ తక్షణమే ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ అందరినీ కూడా ఆదుకోవాలని కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇవాళ వారం రోజుల లోపల చర్చలకి పిలుస్తాననడం ఇదో మంచి పరిణామం. అందరం కూడా ఆర్టీసీ కార్మికుల బాధలు తొందరగా తీరుతాయని మనం అందరం ఆశిస్తాం. जिला सिद्दीपेट के खम्मपल्ली देहात में दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। जालिम शौहर ने अपनी बीवी और बच्चों पर केरोसिन छिड़क कर नजर आतिश किया। इस हादसे में बीवी विमला, 2 बच्चे और दीगर 2 अफराद भी शदीद जख्मी हो गए हैं। शदीद जख्मी हालत में तमाम अफराद को पहले मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने हैदराबाद मुंतकिल करने का मशवरा दिया। फिलवक्त तमाम जख्मी गांधी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। पुलिस ने मकाम हादसा का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की। एसआई परमेश्वर ने बताया कि मुलजिम लक्ष्मी राज्यम फरार है। वकाराबाद जिले के परगी टीचर्स कॉलोनी में कार्डन सर्च ऑपरेशन मुनक्किद हुआ। पुलिस ने घरों और दुकानात पर छापेमारी की। इस दौरान दीगर रियासतों से आकर यहां मुकीम आवाम की तफसीलात हासिल की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने बगैर दस्तावेजात के 22 2 व्हीलर्स 5 ऑटोज को हिरासत में लिया। एसपी नारायणा ने बताया कि अवाम में एतमाद बढ़ाने के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कॉलोनीज में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सर्च ऑपरेशन में जिला एसपी के अलावा परगी डीएसपी, 2 सीआई, 10 एसआईज और 70 कांस्टेबल ने हिस्सा लिया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद वन टाउन ख्वाजा कॉलोनी इस्लामपुरा में पुलिस ने कार्डन सर्च ऑपरेशन मुनक्किद किया। कमिश्नर कार्तिकेय की क़यादत में सर्च ऑपरेशन मुनक्किद हुआ। इस दौरान बगैर दस्तावेजात के 50 2 व्हीलर्स गाड़ियों के अलावा 11 ऑटोज को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस दौरान सीपी ने मकामी आवाम से खिताब करते हुए कहा कि बगैर कोई तफसीलात हासिल किए किसी को भी अपना मकान किराए पर न दें। सीपी ने कहा कि अगर कोई नया शख्स कॉलोनी में नजर आए तो मकामी पुलिस को इस बात की इतला दें। सीपी ने अपने अपने इलाकों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने की मकामी लोगों से अपील की।
माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर शख्स को आगे आने की ज़रूरत है, ये कहना है जगतियाल ज़िला परिषद की सदर डी वसंतरा का। उन्होंने अपने ज़िले को प्लास्टिक फ्री बनाने की मुहिम का आगाज़ किया है। प्लास्टिक फ्री विलेज प्रोग्राम के सिलसिले में उन्होंने जगतियाल ज़िले के अंतरगम मंडल का दौरा किया। इस दौरान मकामी ख़वातीन को प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से वाकिफ़ करवाया गया। प्रोग्राम के अख्ताम पर ख़वातीन में जूट की थैलियाँ तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में ओहदेदारों के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। हैदराबाद में अगर आपको कबूतरों को दाना देने की आदत है तो इसे छोड़ दीजिए, वरना मुश्किल में पड़ सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हैदराबाद में कबूतरों को चुग्गा देकर उनकी खातिर नवाजी करने वालों पर हैदराबाद इंतजामिया की नजर है। लिहाजा अगर हैदराबाद में रहते हैं और आपको भी कबूतरों को दाना डालने की आदत है तो सुधर जाइए, वरना आपको दोहरी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC ने अब कबूतरों को दाना डालने पर पाबंदी लगा दी है। इतना ही नहीं, शहर के आखिरी शहरी तक ये सरकारी फरमान कायदे से पहुंच जाए, इसके लिए बाकायदा जगह जगह हिदायत जारी करने वाले बोर्ड भी चस्पा कर दिए गए हैं। करीब 85 साल पुरानी इस मौजम जाही मार्केट को GHMC ने रिनोवेट किया है। इसके सारे पत्थरों की सफाई की गई है, जहां पत्थर टूट गए थे उनको नया लगाया गया है। लेकिन GHMC को लगता है कि कुछ समय बाद ये फिर वही स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि कबूतरों की भीड़ की वजह से पूरी बिल्डिंग्स खराब हो रही हैं। हैदराबाद की मशहूर चार मीनार के साथ भी यही समस्या है। दरअसल कबूतरों की बढ़ती आबादी हैदराबाद के लिए मुसीबत बन गई है। एक तरफ तो इनकी भीड़ से तारीखी इमारतों से लेकर रिहायशी इमारतों तक खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कबूतरों के जरिए बीमारी भी फैल रही है। ऐसे में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है। हालांकि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पार्कों और तारीखी मकामात के करीब कबूतरों को दाना डालने पर फरवरी 2017 में ही रोक लगा दी थी, लेकिन लोगों की आदतों में सुधार नहीं होने की वजह से अफसरान को दोबारा लोगों को हिदायत जारी करनी पड़ रही है। Stopping feeding at one place is not sufficient, and you have to stop the feeding of pigeons in around the market around 5 kilometers radius. Then only the population can be controlled or population can be reduced in the premises of Monja market. ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभी हाल ही में तकरीबन 500 कबूतरों को श्रीशैलम के करीब जंगली इलाके में जाकर छोड़ा है, लेकिन खुद कॉर्पोरेशन भी इस बात से इत्तेफाक रखता है कि ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। पिजन से पूरा गलत है, ये ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करने से जो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज द प्लेसेस वेयर यू डोंट हैव ए प्रॉब्लम यू आर क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम। अगर खाना नहीं मिलने से वो क्या करेगा, बाद में थोड़ा माइग्रेशन करके बाजू में जो भी आसपास जो विलेजेस है उसके ऊपर आ जाएगा। पिजन इज आल्सो क्रॉप डैमेज स्पीसीज ड्यूरिंग द सोइंग स्टेज एंड ड्यूरिंग द मिल्की स्टेज, डव स्टेज ऑफ द क्रॉप. It will do a considerable damage. Since the food is not available in the area, definitely they will come back to the original places. So it is not the actually solution. We have to see the alternatives. माहिरीन मानते हैं कि अगर एक कबूतर को अच्छी तरह से दाना खिलाया जाए तो वो साल भर में करीब 12 किलो बीट कर देता है, और कबूतरों की ये बीट जब सूख जाती है तो इसमें कुछ ऐसे जरासीम पैदा होते हैं जो हवा में जाकर इन्फेक्शन फैलाते हैं। इतना ही नहीं, कबूतरों की बीट से इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचता है। यही वजह है कि अब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कबूतरों की आबादी पर कंट्रोल करना चाहता है। हैदराबाद से न्यूज़ 18 के लिए संजय तिवारी की रिपोर्ट। और भाई रुख करते हैं आंध्र की खबरों का नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज का जायजा इजलास, आवाम पर बोझ आयद किए बगैर सरकारी खजाने में इजाफे पर दिया जोर। कड़पा में एक कार से 7 किलो सोने के जेवरात बरामद, गैर कानूनी सोने की स्मगलिंग में मुलविस 3 अफराद पुलिस की हिरासत में। काकीनाडा में सरकारी बस उलट गई, 2 दर्जन से ज्यादा मुसाफिर जख्मी, 3 की हालत नाजुक, तेज रफ्तार ट्रक ने बस को मारी टक्कर। अवाम पर बोझ आयद किए बगैर सरकारी खजाने में इजाफा करने की जरूरत है, ये कहना है आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का। जगन मोहन रेड्डी ने
ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज और आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। वज़ीर आला ने तमाम महकमों के सेक्रेटरीज को हिदायत दी कि वो जहां तक हो सके मरकजी महकमों से फंड्स को हासिल करते हुए अवामी फलाह बहबूद के काम करें। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि पिछली हुकूमत ने रियासत को माली खसारे में डाल दिया है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 15वें दिन BHU के तलबा का एहतजाज खत्म। मुस्लिम प्रोफेसर की तकरीर के खिलाफ तलबा का एहतजाज खत्म। तलबा ने क्लासेस और इम्तिहानात के बाइकआउट का किया ऐलान। वज़ीर आज़म को मेमोरेंडम देने की बात कही। वाराणसी में मौजूद वज़ीर आज़म के पार्लियामेंट दफ्तर में देंगे मेमोरेंडम। बड़ी खबर BHU को लेकर काफ़ी सियासत चल रही थी। ऐसे में अब 15वें दिन BHU के तलबा का एहतजाज खत्म हुआ है। मुस्लिम प्रोफेसर की तकरीर के खिलाफ तलबा का एहतजाज खत्म हुआ। तलबा ने क्लासेस और इम्तिहानात के बाइकआउट का ऐलान किया। वज़ीर आज़म को मेमोरेंडम देने की बात भी कही गई है। वाराणसी में मौजूद वज़ीर आज़म के पार्लिमानी दफ्तर में देंगे ये तलबा मेमोरेंडम। और आगे बढ़ेंगे। कड़पा जिले में पुलिस ने छानबीन के दौरान एक कार से 7 किलो सोने के जेवरात को जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 3 करोड़ रुपए की लागत के जेवरात पड़ोसी रियासत से कड़पा मुंतकिल किए जा रहे थे। गाड़ियों की तलाशी के दौरान गैर कानूनी सोने की मुंतकिली का पर्दाफाश हो गया। कड़पा DSP सूर्य नारायण ने बताया कि कार में 7 किलो सोने के जेवरात गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जा रहे थे। 3 अफराद को भी हिरासत में लिया गया। पूछताछ जारी है। हिरासत में लिए गए 7 किलो सोने के जेवरात को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले किया गया है। అలీ గాను మంజునాథ అందరూ కలిసి చెక్ చేస్తే దాని లోపల ఒక బాక్స్ తయారు చేసి సీటు మధ్యలో మనం ఏదైతే ఫుడ్ హ్యాండ్ రెస్ట్ పెట్టుకుంటే ఉంటుందో ఇంత సోఫా కుషన్ బెడ్ పెట్టి దానికి లోపల హోల్ వేసి సుమారు 6,930 గ్రాములు 6 కేజీల 930 గ్రాములు అంటే దగ్గర దగ్గర 70 గ్రాములు తక్కువ 7 కేజీల బంగారును వాళ్ళు ఇల్లీగల్గా దాచిపెట్టడం జరిగింది. వాళ్ళు వచ్చేసి మనీష్ జైను, మనీష్ లైను, విమల్ కుమార్ జైన్ అనే వాళ్ళు వీళ్ళు నెల్లూరులో ఉన్నారు. వీళ్ళు మోనికా జ్యువెలర్స్ అని షాప్ ఉందని చెప్తున్నారు. అది వెరిఫై చేస్తున్నాము. అనుమానంతో ఒక బండి కూడా వెహికల్ చూడడం జరిగింది, సీజ్ చేసినాం. అంటే ఈ దినము దాదాపు సుమారుగా 3 కోట్ల రూపాయల బంగారును స్వాధీనం చేసుకున్నాం. बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे को YCP का रंग चढ़ाने पर साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने तशवीश का इजहार किया। चंद्रबाबू नायडू ने अपने ट्विटर पोस्ट पर YCP के रंग चढ़े गांधी जी के मुजस्समे की तस्वीर पोस्ट की और कहा कि ये गांधी जी की तौहीन है। महात्मा गांधी किसी एक इलाके तक महदूद नहीं थे। तमाम हिंदुस्तानी इनका एहतराम करते हैं। किसी एक पार्टी का रंग देना ठीक नहीं है। आंध्र प्रदेश के शहर काकीनाडा चंपेट चौराहे के करीब RTC बस उलट गई। इस हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 बच्चों और एक खातून की हालत तशवीशनाक है। हादसे के वक्त बस में 36 मुसाफिर सवार थे। ये बस विशाखापट्टनम से राजौली जा रही थी। काकीनाडा के करीब हादसे का शिकार हो गई। मकामी अफराद और पुलिस के ताउन से जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ऐन शाहिदीन ने बताया कि तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से बस को टक्कर मारी, जिसके सबब बस तवाजुन खोकर सड़क पर उलट गई। खवातीन को हिरासत करने के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। खवातीन पर बढ़ते जराइम को रोकने के लिए विजयवाड़ा में रियासती सतह का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश की वज़ीर दाखिला के अलावा DGP और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। पेश खास रिपोर्ट। साइबर क्राइम खवातीन के लिए दर्द सर बना हुआ है। आए दिन समाज में हरासानी के वाकयात में इजाफा होता ही जा रहा है। हरासानी के वाकयात पुलिस के लिए भी चैलेंज बन गए हैं। विजयवाड़ा में खवातीन और लड़कियों पर बढ़ रहे जराइम पर काबू पाने के लिए रियासती सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। DGP ने अपने खिताब के दौरान कहा कि जराइम को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से साइबर मित्रा ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कामयाब साबित हो रहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि रियासत की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत
खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ कर रही है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के सबब जराइम में इजाफा हो रहा है। టెక్నాలజీని మనము మంచి కోసం వాడుకోవాలి, మంచికి ఉపయోగించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దాన్ని మనం పెద్దలం కూడా గమనించుకొని దాన్ని సక్రమంగా గైడెన్స్ ఇవ్వగలిగితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఎలాంటి నేరాలకు ప్రలోభాలకు గురి కాకుండా ఉంటుందని చెప్పి తెలియజేస్తూ So we have various stakeholders coming in here, including police and the cyber experts also, to give them conduct orientation programs with how to deal with such situations, etc. And we also mentioned about the various initiatives of the government through the AP Police Department, like Mahila Mitra programs, Cyber Mitra programs, and also through the Spandana programs, how girls, women, victims, or those who have some grievances or feel that they are victimized, they can come forward and access police services to redress their grievances. పరిస్థితుల్లో మనం ఈ కొత్తగా వస్తున్నటువంటి సైబర్ క్రైమ్స్ మీద మంచి ఎఫర్ట్స్ పెడితే మంచి విజయాలు సాధించగలుగుతాం. అంటే అవేర్నెస్ కూడా చాలా ముఖ్యం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చాలా మంది షీ టీమ్స్, అదే విధంగా సైబర్ మిత్ర స్టూడెంట్స్, అడ్వకేట్స్, ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్స్ అందరూ వచ్చారు. ఫేస్బుక్ వాడడం కానీ లేకపోతే దాంట్లో కానీ జాగ్రత్తలు చెప్పడానికైనా లేకపోతే ఎట్లా పొరపాట్లు జరుగుతున్నాయని చెప్పడానికైనా ఫీల్డ్ లో ఉండేటటువంటి సైబర్ మిత్ర షీ టీమ్స్ వారిని ఇక్కడికి పిలవడం జరిగింది. ఇవే ఏదో మొత్తం అన్ని ఘోరాలు నేరాలు జరిగిపోతున్నాయి అనేటువంటి ఒక డిప్రెషన్ మనకొద్దు. डीजीपी ने कहा कि जराइम पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि अक्सर खवातीन पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाने से घबराती हैं। शऊर बेदारी इजलास में तालिबात और खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। महाराष्ट्र में हुई हालिया तूफानी बारिश के सबब प्याज की फसलें तबाह हो गई हैं, जिसके सबब बाजार में प्याज की किल्लत हो गई है। बढ़ती प्याज की कीमतों से आवाम को राहत फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से रियायती कीमत पर प्याज फरोख्त की जा रही है। आवाम लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर प्याज खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत की जानिब से एक शख्स को सिर्फ 1 किलो प्याज ही फरोख्त की जा रही है। आवाम ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने का हुकूमत से मुतालबा किया। करनूल के STBC कॉलेज ग्राउंड में चैप्टर ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर की जानिब से एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया। यह एग्जीबिशन 24 नवंबर तक जारी रहेगी। एग्जीबिशन में 70 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें तामीराती कामों से मुताल्लिक मटेरियल की नुमाइश रखी गई है। इसमें इंटीरियर डिजाइनर, बैंकर्स, मोटर व्हीकल कंपनीज शामिल हैं। इस किस्म की एग्जीबिशन करनूल में तीसरी बार मुनक्किद की जा रही है। काम किया, ये प्राइवेट बिल्डर्स को इकट्ठे करके एक प्लेटफॉर्म में ला गया। हमारा आंध्रा बैंक से हमारा आंध्रा बैंक के जोनल ऑफिस कर्नूल डिस्ट्रिक्ट और अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट दोनों में हमारा लोग को 103 ब्रांचेस है। ये हर एक ब्रांच में हम लोग ये प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के लिए हम लोन दे रहे। ये घर बनाने के लिए हम लोग 8.1% में दे रहे और ये EMI इज कमिंग अराउंड 7.41। दिस इज द लोएस्ट EMI। सबसे नीचे हमारा EMI सभी बैंक से सबसे नीचे है। और ये प्रॉपर्टियों के ऊपर भी हम लोग POD PTL लोन भी दे रहे। ये लोन हमारे 59 मिनट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोर्टल में है। करनूल पुलिस ने रायलसीमा यूनिवर्सिटी तलबा को चलो सीएम प्रोग्राम में शिरकत करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। रायलसीमा यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से करनूल को सदर मकाम और रियासत को खुसूसी दर्जा देने का मुतालबा कर रहे थे। वहीं तलबा ने वज़ीर आला के रिहाइशगाह के घेराव का भी मंसूबा बनाया था। बॉलीवुड अदाकार मिलिंद सुमन ने विशाखापट्टनम में ब्रेस्ट कैंसर सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम भी मुनक्किद हुआ, जिसमें खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर को विशाखा साहिल पर पिंक थैन प्रोग्राम मुनक्किद होने वाला है। Here at HCG today, where they are inaugurating the new breast care center,
and also happy that they're associating with Vizag going pink on the 8th of December, which is an event associated with the Pinkathon, India's biggest women's run. And the message of Pinkathon is very simple. We want women to start taking care of their own health. We know that they have a lot of responsibilities, there's very little time, but health should be a priority. We see a widespread lifestyle disease today in our country, ranging from hypertension, heart disease. इस बुलेटिन